ॐ ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने पद्मासने संस्थिता संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वती देवीं शुद्ध्यां करोमि पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघु सिद्धांत कौमुदी चतुर्चत्वारिंशत् शायद 44 है। ये देखिए, हम पहले से देखेंगे क्योंकि एक क्रम है। अगर कोई सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, एक क्रम से ही आ रहे हैं सब। पहले हुआ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम के बाद हुआ संधि प्रकरणम। संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, इसके अंदर अनुस्वार संधि, स्वादि संधि भी था। 5 प्रकार के सब संधि सब देखा। फिर अथ षड्लिंगेषु अजंत पुल्लिंगा। अजंत पुल्लिंगा में पहले राम शब्द, मतलब थोड़ा संज्ञा शब्द वगैरह दे रहे थे पहले। ये क्या है, वो क्या संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, और ये सुऔज समौचस, ये सूत्र दिया। क्योंकि हर प्रत्यय में, हर विभक्ति वचन में क्या प्रत्यय है वो ये सूत्र से हुआ। फिर आगे राम शब्द यहाँ से शुरू हो रहा था, ये विरामोवसानम, इसके बाद प्रप्तमयो पूर्व सवर्णः। यहाँ से एक एक विभक्ति एक एक वचन में क्या रूप कैसे हुआ, क्योंकि हमको राम शब्द हम जानते हैं, ये राम शब्द में विभक्ति वचन रूप कैसे हुआ ये बोल रहे हैं एक एक सूत्र से। ये सब यहाँ से सब देख रहे थे, आमी पूर्वा लशक तद्धिते, जो ये सब। और फिर टांग सिंह सामीनाथ से हाँ तो विसाइस, एक एक विभक्ति वचन के लिए एक एक सूत्र। नियर्यः ओ सोचा आदेश प्रत्ययो हो तक, यहाँ तक एक एक। तो आप देख सकते हैं ये सप्तमी बहुवचनम के लिए आदेश प्रत्यय हो। इसके पहले नामीय सुनद्यापो नुट षष्ठी सप्तमी और ओसी च षष्ठी सप्तमी। सो देख सकते हैं आप कौन सी सूत्र में क्या प्रत्यय के लिए कार्य है। तो मेथड है, क्रम से ही जा रहे हैं। राम शब्द होने के बाद सर्वनाम शब्द शुरू हुआ। सर्वनाम शब्द प्रकरणम में सब प्रकरणम, क्योंकि ये सब अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पहले राम, फिर पुल्लिंग के सर्वनाम। सर्व शब्द पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में नहीं, सर्व शब्द पुल्लिंग में, सर्वः सर्वौ सर्वे ये सब बोल रहे हैं। तो सर्व, विश्व, उभ, उभय ये सब एक प्रकार के जाएंगे। ये जसः शिहि सर्वनामस्मै, ये सब सर्वनामनस्मै, ये सब एक एक विभक्ति के लिए। जो मुख्य है केवल उसके लिए दे रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो राम शब्द जैसे है वो रिपीट नहीं करने वाले हैं सूत्र। राम शब्द जैसे सर्व शब्द जहाँ है तो आप वही सूत्र देखिए, वैसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए राम शब्द पहले हुआ, फिर सर्वनाम। तो जसः शिहि बहुवचनम, ये प्रथमा एक बहुवचनम, सर्वनामनः स्मै चतुर्थी एकवचनम। तो बीच में जो है तृतीया वगैरह उस प्रकार ही है, पूर्व जैसे जो पढ़ा है वही मतलब क्रम है, वैसे बोल रहे हैं। तो ngसिंग योहो स्मात्स्मिनौ पंचमी और सप्तमी जो मुख्य है वो दे रहे हैं, आम साम ये सब। ये भी देखा हम सर्व शब्द, और ये थोड़ा संज्ञा शब्द भी दे रहे हैं, कौन सी शब्द कैसे होगा। ये तो ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा, ये साथ है, ये स्वम है, ये अंतरम है, ये सब के लिए क्या क्या रूप है वैसे दे रहे हैं। प्रथम चरम तया अल्प अर्ध कतिपय नेम, ये 7 शब्द के लिए, मतलब 6 शब्द और प्रत्यय के लिए भी सर्वनाम प्रकरण। यहाँ तक सर्वनाम सब प्रकरणम बोल सकते हैं हम। जैसे आदेश प्रत्ययो तक राम शब्द के सब प्रकरणम है, वैसे ही
ये सूत्र तक प्रथमा चरमतयाल्प यहाँ तक सर्वनाम शब्द के। अभी जो है जराया जरसन्यतरस्याम से कोई विशिष्ट शब्द जो है, राम शब्द पुल्लिंग शब्द जो ही अजंत पुल्लिंग जो है, लेकिन राम जैसे नहीं, थोड़ा विशिष्ट है, अकारांत ही है, रामस जैसे अकारांत है, लेकिन उसमें थोड़ा, और सर्वनाम नहीं है, थोड़ा विशिष्ट रूप से क्या बनेगा। वैसे आज का विषय ये है, विशिष्ट शब्दानी कैसे, और कल का विषय हरि शब्द होगा। तो वैसे क्रम से जब हम जाएंगे तो आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। ये 10 सूत्र या 7-8 सूत्र है, इसके लिए है, मतलब ये 7 जो है प्रथम चयाल्प पूर्वादिभ्यो अंतरम स्वम पूर्वपर, यहाँ 5, और ये आमी सर्वनामना नसिन्यो, ये 2-3 10 सूत्र है सर्वनाम शब्द के लिए। वैसे आप देख सकते हैं, अगर सब बहुत हेवी लग रहा है तो वैसे स्प्लिट करके देख लीजिए। मेथड में मैडनेस में मेथड है, मैडनेस नहीं, अगर लग रहा है हमको मैडनेस ना, मेथड तो है इसमें। ठीक है, आगे विशिष्ट शब्दानी, ये कल देखा, परसों देखा हम, ये जराया जरसन्यतरास, लेकिन दोबारा देखेंगे क्योंकि ये प्रकरणम अलग है। जराया जरसन्यतरस्याम, ये जो है जरा शब्द के लिए, जरा शब्द अच आदि विभक्ति के पहले, तो सू आउट जस, तो अच आउट जो अच में है, अम जो अस में है, आउट जो अस में है, ये सब अच विभक्ति के पहले जरा शब्द जो है वो जरस भी हो सकता है, अन्य तरह से हम अर्थात वाह विकल्प है। तो दोनों प्रकार के हम बोल सकते हैं, जरा को जरस जैसे भी बोल सकते हैं। तो निर्जरा का शब्द लेके विचार चल रहा है, देखेंगे हम कैसे हुआ। पहले परिभाषा जो है, ये 3 परिभाषा हैं, ये 3 परिभाषा जो है ये केवल जरा या जरासन्यतरस्याम सूत्र के लिए नहीं, ये परिभाषा है। संस्कृत में सब सूत्र के लिए ये तीनों काम करेंगे। यहाँ पे दिया है क्योंकि जरा या जरासन्यतरस्याम के सूत्र में इसका उपयोग है, लेकिन ये अलग सूत्र में भी ये काम करेगा। पद अंग अधिकारे पहले, हाँ कोई पढ़ेंगे, सुंदर जी पढ़ दो कृपया पहले परिभाषा, प्रथम परिभाषा। सुंदर जी हैं, यू आर ऑन म्यूट सुंदर जी। सॉरी म्यूट, हाँ ओके। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, हाँ सम्यक, ये प्रथमा परिभाषा है। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, इसका अर्थ क्या है, अगर पद और उसके अंत है, मतलब एक शब्द है और शब्द में अंत है, जैसे प्रत्यय, तो जो कार्य शब्द में बनेगा वो अंत में भी वही कार्य बनेगा। एक अगर सूत्र ये शब्द के उपयोग है, शब्द के अनुसार, ये जैसे जरा शब्द है, जरा शब्द के लिए अगर सूत्र है तो केवल तस्य नहीं, तद अंतस्य अपि, जरा के अंत में भी ये काम करेगा। ये पहले परिभाषा है। द्वितीय परिभाषा कोई और पढ़ेंगे? सुमन माता जी पढ़िए कृपया द्वितीय परिभाषा। समझे क्लियर? कौन सी परिभाषा पढ़नी है? मेरा ना पेज नहीं निकल रहा। अच्छा, निर्दिश द्वितीय परिभाषा, द्वितीय पंक्ति में जरा या जरासन्यतरस्याम की द्वितीय पंक्ति। जर शब्द से जरस, समझे परसों मैंने देखा नहीं ना। अच्छा कोई बात नहीं निकल रहा। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक ये है, आप देख लीजिए माता जी। ये पृष्ठ क्रमांक मेरे इसमें 38 है, लेकिन आपका 4 पहले होगा, देखना पड़ेगा। 42 हाँ 42 नहीं है, 242 नहीं 200 नहीं, केवल 40।
हम भी 200 से तो पहुंच ही गए हैं, निकल नहीं रहा स्वामी जी मेरा, और ठीक ना है। स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए माता जी पृष्ठ क्रमांक 42 वो आप देख लीजिए। कल यहाँ पे अभी स्वामी जी आप बोलिए, स्वामी आनंद जी बोलिए, आप द्वितीय परिभाषा क्या है? जी हाँ, निर्दिश्य अमानस्य आदेशा भवन्ति। जी, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, ये क्या बोल रहे हैं? ये निर्जर जो शब्द है, पूर्व दिया जो निर्जर शब्द, निर्जर शब्द, माता जी म्यूट कर दीजिए, बोलने के पहले अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, अभी करती हूँ। हाँ, तो निर्जर शब्द में एक जरा शब्द है, और वो निर्दिश्यमान से आदेश जो है निर भी है, निर और जरा में निर्जरा हो रहा है। तो अगर जरा में कुछ हुआ ना, क्योंकि जैसे जरा को जरस हो रहा है, तो जरा में कार्य है, लेकिन अगर हम निर्जरह ये बोलेंगे ना, तो ये निर्जरह में कार्य नहीं, निर उपसर्ग जो है वो रहेगा, जरा होगा जरस, तो निर्जरस के साथ होके निर्जरस होगा, ये निर का कुछ नहीं होने वाला है। ये द्वितीय परिभाषा। तृतीय परिभाषा कोई और? एक देश, हाँ ठीक है, एक देश अविकृतम अन्य अन्यवत् इति जर शब्दस्य जरस। हाँ वहाँ तक है स्वामी जी, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृतम अनन्यवत, ये है परिभाषा। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं वो, ये हम विचार कर रहे थे। ये एक श्वान है, डॉग कुत्ता, और दो श्वान है बाहर। एक श्वान में पुच्छ जो है टेल वो बहुत लंबा है, और द्वितीय श्वान में वो टेल जो है पुच्छ है जो बहुत छोटा है। लेकिन हम ये लंबा वाला पुच्छ, ये लंबा पुच्छ वाला और वो छोटा पुच्छ वाला, लेकिन दोनों को हम श्वान ही बोलेंगे ना, कुछ अलग नहीं बोलने वाले। ये थोड़ी अलग एनिमल है वैसे कुछ नहीं बोलने वाले, दोनों श्वान हैं, दोनों कुत्ते हैं। तो एक देश विकृतम अन्यवत, थोड़ा सा अलग हुआ ना, अगर कुछ कार्य थोड़ा सा हुआ ना अलग, कोई बात नहीं, वो कार्य इसमें भी रहेगा। तो जरा में जो हुआ वो जरस में भी होगा, ये बोल रहे। इति जर शब्द से जरस। 3 परिभाषा, इसके 3 परिभाषा के लिए पूर्व जो अजादौ विभक्तौ ये दिया है, इससे कनेक्ट करना है अभी निर्जरसौ से। तो अज आदि पूर्व प्रत्यय जो हैं, जैसे सु औ जस, इसमें अच कौन सी है? सु औ जस, ये तीनों में से आजादी। हाँ, औ है आजादी, सु आजादी नहीं, सु का शुरू हो रहा है सकार से, वो आजादी नहीं, और शस का है श से, वो भी आजादी नहीं। सु औ जस में, सु औ जस जस में, तो औ है आजादी। ये प्रत्यय के पहले ये जरा जरस हो सकता है, तो निर्जरसौ, क्योंकि औ क्या है, कौन सी विभक्ति वचन है औ? प्रथमा द्विवचनम है। प्रथमा द्विवचनम राम शब्द की क्या है? राम शब्द के प्रथमा द्विवचनम क्या है? रामौ। तो निर्जर का क्या होगा? निर्जरौ। हाँ, तो जरस, जर का जरस हम बोलेंगे तो क्या होगा? निर्जरसौ। हाँ, यही दिया है इधर, यही दिया है निर्जरसौ। तो निर्जरौ भी लिख सकते हैं, निर्जरसौ भी लिख सकते हैं, निर्जरस इत्यादि। अब बताइए, निर्जरसः रामा, ये इसमें थोड़ा और कार्य है, नीचे आने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बता सकते हैं कि शस जो है वो पहले राम में क्या होता है? शस का अस होगा ना, रामाहा होगा ना, प्रथमा बहुवचनम जो है शस प्रत्यय, जस प्रत्यय के, रामः रामौ, रामाहा जस प्रत्यय जो है वो प्रथमा बहुवचनम है, रामाहा होगा। तो इस प्रकार सकार आएगा, मतलब निर्जर और स वैसे होगा, तो निर्जरस वैसे होगा,
वो दीर्घ नहीं होगा, ये बाद में आएगी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, शस से अस होगा ना, तो आप अस को अच में लीजिए, शस को अच में नहीं लेना, वैसे नहीं। शस से अस होगा तो अस को अच में लेना, तो जरा जरस उसमें भी होगा। ये बोल, ये आएगा बाद में, नीचे भी आने वाला। पक्षे हलादौ च रामवत, हल आदि, तो ये सब अच आदि के लिए ना। हल आदि प्रत्यय के एक दृष्टांत दीजिए, एक ही। हल आदि प्रत्यय क्या होगा? सु, जस, हाँ जस, जस ठीक है, जस होगा, सु होगा, सु औ जस में सु, हम आउट शस में श, ये सब हल आदि प्रत्यय। तो हल आदौ च क्या है, कैसे है हल आदौ? रामवत, राम जैसे होगा ना वैसे ही होगा हल आदि प्रत्यय। ये क्या हो रहे हैं, पहले देखिए राम शब्द का हुआ, तो राम शब्द जैसे ही होगा कृष्ण शब्द, शिव शब्द, बाल शब्द, बालक शब्द, ये सब राम शब्द जैसे ही होगा। और राम शब्द के बाद सर्वनाम शब्द हुआ। तो अभी क्या बोल रहे हैं, आकारांत पुल्लिंग राम जैसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा अलग है, भेद है, अलग अलग, कहीं कहीं अलग शब्द में थोड़ा सा भेद है। क्या शब्द में क्या भेद है बोल रहे हैं। तो ये पहले जरा शब्द लिया, निर्जरा लिया, राम जैसे ही है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा अलग है, बस। जरा शब्द जैसे अभी बोल रहे हैं विश्वपहा शब्द, हाँ ये एक और विशिष्ट शब्द, जैसे जरह वैसे विश्वपहा, विश्वपहा, इसमें एक निषेध सूत्र है। ये क्या निषेध करता है, जरा या जरसन्यतरस्याम में जो सूत्र काम करेगा उसको निषेध करेगा। दीर्घाजसी च, दीर्घाजसी जा, अरूपान स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। दीर्घाजसी जा, दीर्घाजसी इचि च परे पूर्व सवर्ण दीर्घो न स्यात् विश्वभो विश्वपाः, हे विश्वपा विश्वपां विश्वपौ, 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 हाँ हे विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ। आगे राम शब्द के प्रकरण में एक सूत्र आया, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्ण। ये प्रथमयोः पूर्वसवर्ण से क्या मिला हमको, ये पहले कौन सी विभक्ति में काम करेगा ये प्रथमयोः पूर्वसवर्ण? प्रथमा और द्वितीया जी, प्रथमा और द्वितीया। ये सूत्र क्या बोल रहे हैं, प्रथमा और द्वितीया में अ प्लस ई अगर हुआ, वास्तव में अ और ई क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आना चाहिए। कौन सी सूत्र से, कौन सी सूत्र से? आद गुणा, आद गुणा सूत्र से। लेकिन प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में शब्द के अंग जो है राम और प्रत्यय है, और प्रत्यय अगर ई है ऊ है तो आद गुण होना चाहिए। लेकिन प्रथमयोः पूर्वसवर्ण से आद गुण नहीं आएगा, आकाह सवर्ण दीर्घ होगा, सवर्ण दीर्घ होगा। हाँ ये बोल रहे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण। इसी प्रकार ई और अ, ई प्लस अ क्या होना चाहिए, ये होगा, हाँ ई को यणची होगा, हाँ ई और ई को यणची होगा, ई और वास्तव में वैसे होगा। लेकिन प्रथमयोः पूर्वसवर्ण सूत्र से ई और अ चला जाएगा, अ के स्थान में एक और ई आएगा तो दीर्घ ई होगा। वास्तव में जो इको यणची होने वाला है, आद गुणा होने वाला है, या वृद्धि रेच जो भी है, प्रथम और द्वितीय विभक्ति में ये सवर्ण दीर्घ संधि होगा, पूर्व सवर्ण, हाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। ये बोल रहा है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ये प्रथमयोः पूर्व सवर्ण में, अब देखिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से इको यणची काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से इको यणची काम नहीं करेगा। तो अगर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के एक निषेध है तो इको यणची काम करेगा क्या,
करेगा। हाँ करेगा, ये अर्थ है। एक सूत्र से ये सूत्र काम नहीं करेगा, तो अगर ये सूत्र का निषेध है तो ये काम करेगा ना, ये बोल रहे हैं। तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण से इको एनर्जी काम नहीं करेगा, लेकिन दीर्घा जसी च, अभी जो पढ़ने वाले हैं दीर्घा जसी च, इससे इको एनर्जी काम करेगा, क्योंकि ये उसका निषेध है, इसका अपवाद है। दीर्घा जसी, दीर्घात पहले दीर्घ है, ये देखिए दीर्घात अर्थात पहले है दीर्घ, आ लीजिए दीर्घ। जसी, जस में जस प्रत्यय कौन सी विभक्ति वचन है? जस प्रथमा बहुवचन। जी, प्रथमा बहुवचन में पहले दीर्घ है, बाद में ईच है। ईच से क्या लेना है? ई ओ हाँ र ल ए ओ आई औ। जी, पहले दीर्घ है और जस प्रत्यय में ई और ल ए ओ आयो है। वैसे अगर है ना, प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, लेकिन दीर्घा जसी से नहीं होगा। जैसे विश्वपा, विश्वपाति, विश्वपा इति विश्वपा, विश्व को संभालते हैं वो, उसको बोलेंगे हम विश्वपा। विश्वपा शब्द में विश्वपा, विश्वप, विश्वपौ वैसे होगा। अच्छा ये देखिए, प्रथमा बहुवचनम, क्योंकि जस बोला, प्रथमा बहुवचनम से रामाः हुआ, दीर्घ हुआ, या हरि शब्द में हरि और वो बाद में आएगा, ठीक है। पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा हुआ, लेकिन जस को पहले अस हुआ, तो अस से विसर्ग है, और पूर्व सवर्ण पूर्व दीर्घ है, तो दीर्घ के बाद विसर्ग होना चाहिए। इस प्रकार राम के बाद पहले दीर्घ होके दीर्घ के बाद विसर्ग हुआ, रामाः। ये देखिए, अभी पहले विश्वपा शब्द है, विश्वपा के बाद दीर्घा जसी से दीर्घ होगा या नहीं होगा? इसको लिखिए, दीर्घ हो जाएगा। नहीं होगा लिखा है। हाँ नहीं होगा, इसमें ये सूत्र नहीं में होगा। नहीं है। दीर्घो नस्य। बहुवचन हो जाएगा तो विश्वपा हाँ हो जाएगा ना। नहीं। ये देखिए, ये सूत्र थोड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए राम विश्वप, विश्वपा, ये दो शब्द हैं, ठीक है। ये पहले राम है, द्वितीय है विश्वपा, ठीक है। राम शब्द में राम प्लस जस, ये है ना प्रथमा बहुवचन। यस। पहले राम का ये राम प्लस अस होगा, ज का इत संज्ञा होके राम और अस होगा, ठीक है। ये राम और अस होने से प्रथम यो पूर्व सवर्ण से रामा प्लस अस होगा, ठीक है। ये क्या है? रामा और अस क्या होगा? रामास हो जाएगा। नमास। रामास होगा, सकार का विसर्ग होके रामाहा होगा, ठीक है। या ये लाइन ठीक है सबको? ये लाइन ठीक है ना? हाँ। तो अभी इसी प्रकार सेम कर, ये देखिए राम और जस होगा, ये जस प्रत्यय से सुऔजस अमौजस सूत्र से। सूत्र जो है मैं रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है। सुऔजस अमौजस वो सूत्र है ना, इससे राम प्लस जस समझ रहे हैं हम। और राम और अस यहाँ से इत संज्ञा होके राम अस जकार चलेगा। राम को रामा होगा प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण सूत्र से, और आ का नहीं अस का विसर्ग होगा कैसे? ये अकहा सवर्ण दीर्घ से रामा अस होगा रामास, ठीक है। और सकार का विसर्ग होगा खरवसाने जी, खरवसाने। ये 5 सूत्र, 5 देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 विश्वपा में अभी देखेंगे, ठीक है। पहले विश्वपा और जस सुऔजस से, ठीक है।
विश्वपा और जस, फिर विश्वपा और अस। ये अभी कार्य हो रहा है। ये देखिए, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के लिए अपवाद सूत्र ये है दीर्घा जसी च। दीर्घ के बाद दीर्घ नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। क्योंकि दीर्घ के बाद अगर दीर्घ होगा तो प्लुत जैसे होगा ना, अवग्रह चाहिए या प्लुत चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये याद है सबको? ह्रस्व दीर्घ के बाद दीर्घ नहीं हो जाएगा, ये सूत्र बोलता है। जी, ठीक है। हाँ, नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, ह्रस्व जी दीर्घ, दीर्घ के बाद क्या है? ह्रस्व प्लुत। प्लुत याद है सबको? ये ऊच ह्रस्वा दीर्घ प्लुतः, पहले देखा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो दीर्घ के बाद एक और दीर्घ होगा तो प्लुत होना चाहिए। या तो दीर्घ के बाद दीर्घ है तो अवग्रह होना चाहिए। आकाश सवर्णे दीर्घ में अवग्रह का लॉजिक याद है, तो उसमें अवग्रह होना चाहिए। तो ये दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन ये सूत्र क्या बोल रहा है? दीर्घ के बाद दीर्घ नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। स्टिल ऑलरेडी देयर दीर्घ। हाँ, सुनिए स्वामी जी, दीर्घ, हाँ, दीर्घ के बाद दीर्घ नहीं होगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से होना था दीर्घ, दीर्घा जसी से नहीं होगा। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से राम शब्द में दीर्घ हुआ, राम से रामा हुआ। यहाँ पे दीर्घ वास्तव में ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं होगा। कैसे? दीर्घा जसी से, तो विश्वपा ही रहेगा। और तो रहेगा, पाव पक्का रहेगा। महाराज जी, हमारे ये जस्ट तो पास हो गया है ना इत संज्ञा से, वो तो हम उसमें यूज किया हलंदी में ना। हाँ जी, वो इत संज्ञा जो सूत्र हो रहा है ना, वो 6 सूत्र से ही या वो क्या है, हलंत्यम उपदेशे जननासिकैत, वो सब है ना, लशत तद्धिते, ये सब इत संज्ञा के सूत्र। ठीक है। ये देखिए, ये प्रकरण को ये कहीं और नहीं जाना, प्रकरण देखिए। राम में रामा हुआ, विश्वपा में अगर दीर्घ होगा तो विश्वपा वैसे प्लुत होना चाहिए, या विश्वपा वैसे अवग्रह होना चाहिए। ये दीर्घा जसी च क्या बोल रहे हैं? दोनों नहीं होगा, विश्वपा ही रहेगा, दीर्घा जसी च। फिर वो अकाह सवर्ण्य दीर्घ होके विश्वपास होगा, और फिर विश्वपाहा होगा खरवसानी और विसर्जन। तो विश्वपाहा ही है शब्द, लेकिन ये विश्वपाहा रामाहा जैसे नहीं, बोलने में रामा जैसे है, प्रक्रिया में रामा जैसे नहीं, ये बोल रहे। इसके लिए एक सूत्र है। ये देखिए, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। अगर ये समझा तो बहुत चीज़ें व्याकरण में समझ में आ सकता है। दोनों सूत्र से थोड़ा अलग कार्य है, लेकिन एंड रिजल्ट तो समान ही लग रहा है, रामाहा विश्वपा, लेकिन सूत्र में अलग कार्य है। जी, कुछ प्रश्न था? नहीं। हाँ। तो ये आकारांत पुल्लिंग में हाँ, दीर्घा जैसी आएगा। जी ऐसा। जी, यहाँ पे इतना ही बोल रहे हैं। यहाँ पे जो है वो विश्वपा शब्द में बोल रहे हैं, आकारांत दीर्घ शब्द में दीर्घा जसी च। लेकिन ये जब हरि शब्द देखेंगे ना, ये शायद एक और दृष्टांत आएगा, देखेंगे बाद। ठीक है, तो इसी प्रकार विश्वपौ विश्वपाहा और हे विश्वपा, ये कौन सी विभक्ति है? हे विश्वपाहा विभक्ति वचनम संबोधन बहुवचनम बहुवचन। बहुवचन विश्वपा शब्द जैसे विश्वपा। हाँ, और ये द्वितीय विभक्ति है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण जो है वो प्रथमा और द्वितीय में काम करेगा। दीर्घा जसीश अगर उसका निषेध है ना, तो प्रथमा और द्वितीय में काम ये भी करेगा, तो इको एनर्जी वगैरह हो जाएगा। इसका मेन तो आगच्छ कृष्णा जैसा नहीं हो जाएगा, तो बस ये सोचो। हाँ, प्लुत होगा नहीं, मतलब दीर्घ में दीर्घ नहीं होगा।
दीर्घ के बाद उतना दीर्घ बस। से अभाव। आगे सुड नपुंसकस्य पुंसकस्य हाँ गुरु जी नपुंसक। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हाँ स्वादित पंच वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानी संयोग कलिवस्य। तो ग्रीक है ना समझ जी जी सही सही क्या स्युरक्लीबस्य स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानी संज्ञानी स्युरक्लीबस्य। वहाँ पे ससजुषो रुहु सूत्र काम कर रहा है। स्युरक्लीबस्य है स्युहु अक्लीबस्य, ये हो गया स्युरक्लीबस्य। ये देखिए वृत्ति का अर्थ है सुट अनपुंसकस्य सुट सु औजस में पहले था सु, ये देखिए पहले था सु, सु औजस में पहले है, प्रथमा एकवचनम है सु, ठीक है। अभी अगर हम सुट बोलेंगे, अगर हम सुट ऐसे सुट अगर बोलेंगे प्रत्याहार जैसे लेना है, जैसे अम प्रत्याहार से क्या लेना है अ से मकार तक, तो सुट से क्या लेना है सु से टकार तक। अभी यहाँ टकार कहाँ है? शिव से टा तक नहीं टा नहीं, टा होगा स्वा, सु से टा होगा सु प्लस आ, टा है ना। ओके हाँ हाँ तो आउट आउट तक। हाँ आउट तक, सु से आउट तक कितने हैं 1 2 3 4 5 5 है। इसके लिए वृत्ति कारक यहाँ बोल रहे हैं स्वादि स्वादि पंचवचनानि। ये देखिए वृत्तिकार क्या बोल रहे हैं इसके लिए सुड नपुंसकस्य में क्या बोल रहे हैं स्वादि पंच सु औजस अम आउट, यहाँ तक कितने हैं 5 है। इसको पाणिनि महर्षि ने क्या बोला सुट बोला हमको समझना है। इधर भी प्रत्याहार बनाया जी, उधर भी प्रत्याहार बन रहे हैं। प्रत्याहार जो है ये एक बारी और सुट बताएं प्लीज। जी जी जी, तो सुट क्लियर नहीं, सुट सुट लिखा है, ठीक है सुट सुट है सुट सुट लिखा है ना स्वामी जी, सुट सुट हाँ सुट सुट। तो सुंदर जी आप बोलिए आज से क्या लेंगे आप? आज से हाँ आज से तो माहेश्वर सूत्रानी से देखेंगे। हाँ माहेश्वर सूत्रानी में क्या तो लेंगे? आज हाँ तो फिर वहां से लेंगे तो फिर वो अपना आई ई उ हाँ र ए आओ ए ओ आई आओ। सही, यहाँ तक है क्योंकि आई आउच है ना माहेश्वर सूत्र में, यून ऋ एओं आई आउच है, तो आज से हम अ से च तक लेते हैं, है ना। तो अभी ये प्रत्याहार जो है पाणिनि महर्षि यहाँ भी लगा रहे हैं। माहेश्वर सूत्राणी में वो प्रत्याहार लॉजिक था ना, वो लॉजिक को इसमें भी लगा रहे हैं पाणिनि महर्षि। तो इसमें बोल रहे हैं सुट से सु आउ, क्योंकि उट टकार यहाँ आता है ना, आउट में टकार आता है और सुट के टकार हलंत, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 यहाँ तक ठीक है। तो 5 प्रत्यय ले रहे हैं सु आउ जस हम आउट, 5 हो गए। तो वृत्तिकार इसको देख के क्या बोल रहे हैं स्वादि पंचवचनानि, पंच है ना, तो पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानी स्युः। ये 5 जो है नपुंसक में सुट अनपुंसकस्य, तो नपुंसक में नहीं तो किस में होगा ये? अगर नपुंसक में नहीं तो पुल्लिंग में होगा, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में, हाँ दोनों में होगा। दोनों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानी स्युः। ये 5 को सर्वनाम स्थान बोलते हैं, ये संज्ञा सूत्र है। ये बस हमको समझने के लिए आप देखिए कितने सूक्ष्म विषय, सूट में भी प्रत्याहार बोलते हैं। तो ये केवल व्याकरण, जब लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ जब पढ़ते हैं हम, ये केवल व्याकरण के लिए लेसन्स नहीं ले सकते, मतलब ले सकते हैं लेकिन केवल नहीं, अलग
विद्या में भी ये सूक्ष्म विषय कैसे पकड़ना है वैसे हम सीखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ से। तो क्लीब, क्लीब अर्थात नपुंसक, स्यूर अक्लीब से लिया ना, तो क्लीब अर्थात नपुंसक, तो अक्लीब अर्थात अनपुंसक, अक्लीब से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकला। आगे एक और संज्ञा सूत्र है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने जी सर्वनाम स्थाने। Kleba Shabda came in Gita also, isn't it? When Krishna tells Arjuna. क्लैब्य comes. द्वितीय अध्याय में क्लैब्यम माम स्मगतः पार्थ हुआ था ना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्य ये तो सादिश्य सर्वनाम स्थाने और सादिश्य ये असर्वनाम स्थाने है। ये तो स्प्लिट करेगा तो इको एनर्जी हाँ असर्वनाम स्थाने हो जाएगा। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, हाँ स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, तो क्या बोल रहे हैं, असर्वनाम स्थान संज्ञके, जो सर्वनाम संज्ञक नहीं है, जो भी है असर्वनाम स्थान संज्ञके, प्रत्यय जब बोलते हैं ना, वो असर्वनाम स्थान संज्ञक में एक शब्द है और एक प्रत्यय है, वैसे लीजिए, एक शब्द है और एक प्रत्यय है, तो ये शब्द को इसको बोलेंगे प्रकृति, ये शब्द को हम बोलेंगे पद, पद की संज्ञा सूत्र है ये। कप प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। पद अर्थात क्या है, सुक्तिगंधम पदम पहले देखा, यहाँ पे पद स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने भी पद के लिए संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष है, कप प्रत्ययो अधिषु, ये कप प्रत्यय जो है, सुप्रत्यय, स्वादि में सु जो है, पाणिनि महर्षि के अष्टाध्यायी में ये चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय, तो चतुर्थ और पंचम अध्याय के लिए ये सूत्र है, वैसे ले सकते हैं आप। चतुर्थ अध्याय में जो सूत्र है और पंचम अध्याय में जो सूत्र है, वो दोनों अध्याय में जो सूत्र हैं वो सूत्र के लिए ये सूत्र है, वो सब सूत्र के लिए, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान, वो सब सूत्र में एक शब्द और एक प्रत्यय वैसे ही है, सब सूत्र का विषय वो है, शब्द और प्रत्यय, जैसे प्रकृति और प्रत्यय। तो प्रकृति को हम बोलेंगे पद। आगे यचिभम, हाँ आभा माता जी पठतु कृपया वृत्ति। यचिभम यादिष्व जादिषु च कप प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संज्ञम स्यात्। जी, तो ये प्रकृति को पद हुआ ना, प्रकृति को पद बोला हम पहले सूत्र से, तो वो असर्वनाम स्थान में प्रकृति को पद, तो यकार आदि या अच आदि प्रत्यय के पहले, असर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय के पहले प्रकृति को बोलेंगे पद, यकार आदि प्रत्यय और अच आदि प्रत्यय के पहले प्रकृति को बोलेंगे हम भ संज्ञा, भ संज्ञा। ये एक और संज्ञा सूत्र है। पद अर्थात क्या है, भ संज्ञा अर्थात क्या है, दो प्रत्यय सूत्र है। पद क्या, भ संज्ञा की। ये भी चतुर्थ और पंचम अध्याय के बीच में है। द्वितीय बार देखिए कप प्रत्यय, ये कप प्रत्यय से क्या लेना है। पंचम अध्याय में, अष्टाध्यायी में पंचम अध्याय के अंतिम सूत्र, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद के सर्वांतिम सूत्र क्या है,
निष्प्रवाणिश्च। हाँ निश्व ये है निष्प्रवाणिश्च निष्प्रवाणिश्च वो है निष्प्रवाणिश्च। लेकिन ये प्रत्यय सूत्र नहीं। अंतिम प्रत्यय जो है ये कप प्रत्यय का सूत्र है। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट सूत्र भी यहाँ पे दिया है नंबर देखता हूँ। Is it इनः स्त्रियाम? इनः स्त्रियाम शायद नहीं, स्त्री प्रत्यय के लिए होगा शायद। कप कप यू हैव टू सी 5-4 समथिंग It says इण्यन्तात् बहुव्रीहे कप प्रत्ययो भवति। शायद है। नंबर क्या है ये? 5-4-152। जी ये शायद हो सकता है। हाँ हाँ सॉरी यू आर प्रॉब्ली करेक्ट। अरे 5-4-152 ना। हाँ इन स्त्रियाँ यहाँ तक शायद ले सकते हैं क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, कप प्रत्यय इज द फाइनल प्रत्यय इन दिस प्रकरण। that is the final pratyay that is addressed. So to explain पंचमा अध्याय के अंत में जो प्रत्यय है कप, तो पंचमा अध्याय के अंत तक इसको बोलने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं वृत्तिकारक कप प्रत्यय टिल कप प्रत्यय। ओ सूत्र वन मोर टाइम 5-4-152 इनः स्त्रियाम। बट इसमें 142 वो सूत्र नहीं है इसलिए 142 152 इधर तो छंदसी लिखा नहीं 142 इज छंदसी च। 142 है 152 तो ये क्या बोल रहे हैं? इनः स्त्रियाम है ना, इनः स्त्रियाम। ये क्या बोल रहे हैं? चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में ये कार्य करता है। बस ये सूत्र का विषय क्या है? चतुर्थ और पंचम अध्याय। आगे आकडाराद एका संज्ञा, आकडाराद एका संज्ञा। हाँ अरूपायन स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। आकडाराद एका संज्ञा इत् ऊर्ध्वं कडारः कर्मधारया इत्यतः प्रागे कस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया या परा नवगाशा च। जी इतः ऊर्ध्वं कडाराः कर्मधारयेति अतः प्राग एकस्य एक एव संज्ञा ज्ञेया या परा अनवकाशा च। ये सूत्र जो है ये इंटरेस्टिंग सूत्र है। ये देखिए पहले प्रथम अध्याय से 2-38 तक 2-2-38 जो है सूत्र, ये देख सकते हैं आप 2.2.38 क्या है? 38। हाँ 38 सूत्र नाम क्या है? आप स्वामी जी आप देख रहे हैं ना कुछ पुस्तक में 2-2-38 देखिए 2-2-38 हाँ क्या है? कडाराः कर्मधारये। हाँ कडाराः कर्मधारय ये है ना कर्मधारय, ये एकार का लोप होगा लोपशांकल। कडाराः कर्मधारय इति अतः वही सूत्र यहाँ दिया है कडाराः कर्मधारय। ये क्या बोल रहे हैं? अगर प्रथमा और द्वितीय यहाँ तक कडाराः कर्मधारय तक 2 सूत्र है और 2 संज्ञा दिया है, अलग अलग संज्ञा, एक ही शब्द को 2 संज्ञा दे रहे हैं। ये देखिए अगर पहले एक शब्द को कुछ संज्ञा सूत्र है 149 दृष्टांत के लिए दे रहा हूँ, वो शायद नहीं होगा 149। और द्वितीय संज्ञा सूत्र है इसी शब्द के लिए 216, वो भी संज्ञा सूत्र नहीं है, दृष्टांत के लिए नंबर्स 1-4 और 2-1। तो और वैसे समझ लीजिए कि 2-1 जो है ये 1-4 में जो विषय है उसके ऊपर आश्रित है। सो देयर इज सम 1-4 में कुछ विषय फॉर संज्ञा, बेस्ड ऑन दैट विषय
2 1 there is one more sanya sutra given. 2 sanya sutras are there. In this kind of scenario, वैसे अगर कंडीशन है तो आप द्वितीय सूत्र को लीजिए. अगर 2 संज्ञा है और दूसरी संज्ञा पहले संज्ञा के ऊपर है तो आप द्वितीय लीजिए. ये जो है, ये पूर्व जो देखा हम पूर्वत्रा सिद्धम, उसके जैसे कुछ सूत्र है, मतलब ये भी अधिकार सूत्र है. इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अष्टाध्यायी. एक सेक्शन में ये काम करेंगे. अगर 2 हैं और दूसरा प्रथम के ऊपर है, आधार है, तो द्वितीय सूत्र लीजिए संज्ञा के लिए. ये भी कुछ बिकॉज वो प्रथम और द्वितीय दोनों का सम टोटल है, इसलिए शायद. हाँ, शायद देख सकते हैं आप. वैसे दृष्टांत है, सम टोटल है, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन दैट, एंड यू कैन ओनली टेक वन ना. सी, बिकॉज इफ यू टेक बोथ फॉर एवरीथिंग देन द लॉजिक विल फॉल. यू हैव टू टेक वन फॉर दैट, सो दैट यू टेक द सेकेंड. ठीक है, आज के लिए अंतिम सूत्र है. ये विशिष्ट शब्दानी में भी अंतिम सूत्र है. देखिए हम विशिष्ट शब्द में क्या क्या देख रहे हैं. जरा शब्द देखा, जराह, फिर विश्वपाह शब्द देखा, फिर ये संज्ञा शब्द, संज्ञा सूत्र देख रहे हैं. सोड नपुंसकस्य स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यचिभम, ये सब संज्ञा सूत्र हैं. आ कड़ारा देखा संज्ञा इज वन अधिकार सूत्र. नाउ देर इज वन विधि सूत्र, लास्ट सूत्र फॉर टुडे फॉर दिस सब प्रकरण. आतो धातो हो, आदो दादो हो. हाँ, कौन पढ़ेंगे? स्वामी जी, आनंद जी पढ़िए कृपया वृत्ति. जी. अकारांतो यो धातुस्तदन्तस्य भस्य अंगस्य लोपः आलोन्त्यस्य विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम इत्यादि. एवं शंकध्यायमादः धातो किम हाहान, आहान हरि हरि हरि. जी, सम्यक्. एवं शंखध्मादय. अस्तु, वृत्ति देखिए. आकारांतो यो धातुः तद अंतस्य भस्य अंगस्य लोपः. कुछ आकार धातु है, धातु के अंत में आकार है, दीर्घ आ जो है, जो धातु के भसंज्ञ का अंग है. भसंज्ञ यचिभम से, ये सूत्र से भसंज्ञ का, भसंज्ञा जो है यकारादि या अजादि प्रत्यय के पहले जो शब्द है उसको हम बोलेंगे भसंज्ञा. ये भसंज्ञा अंग के धातु में आकार अंत में है तो ये आकार का लोप होगा. भसंज्ञ के अंगस्य धातोः अन्ते जो आकार है वो आकार का लोप. दृष्टांत विश्वपा और शस प्रत्यय. विश्वपा और शस, शस से क्या लेंगे? अस. पहले शकार का लशक्व तद्धिते से ईत संज्ञा होगा. विश्वपा प्लस शस विल बिकम विश्वपा प्लस अस. ये अस जो है ये अच आदि प्रत्यय है. तो यचिभम में क्या बोल रहे हैं? यकार आदि या अच आदि प्रत्यय में है, उसको हम बोलेंगे भसंज्ञा. तो यहाँ पे अच आदि प्रत्यय है, तो ये विश्वपा जो शब्द क्या होगा? भसंज्ञा. भसंज्ञा शब्द होगा. सही, भसंज्ञा होगा. ये आतो धातो क्या बोल रहे हैं? विश्वपा के अंत में कुछ अगर आकार है दीर्घ, तो ये आकार का लोप होगा. तो विश्वपा बनेगा क्या? विश्वप. हाँ, विश्वप बनेगा. और विश्वप और अस होगा विश्वपः, मतलब विश्वप. विश्वप होगा, विश्वप नहीं, विश्वप. क्योंकि ये विश्व पकार और आकार है, तो प हलंत और आकार है. तो आकार अगर चला जाएगा तो केवल प हलंत रहेगा. ये लिखता हूँ, लिख के समझ सकते हैं. ये अंतिम सूत्र है आज का. यहाँ देखिए, आतो दातो हो.
ब्लैक में लिखते हैं, नहीं ब्लैक नहीं, ग्रीन में लिखिए। विश्व पा प्लस शस, द्वितीय बहुवचनम क्या है? शस। सु आउटस, सु आउट जस, हम आउट शस है ना, द्वितीय बहुवचनम के विश्वपा और शस। ठीक है, तो पहले शकार का इत संज्ञा होगा कौन सी सूत्र से? जी, लाशको तद्धिते से श का इत संज्ञा होके अस होगा, शकार चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आतो दातो क्या बोल रहे हैं? अस जो है अच आदि है, अस प्रत्यय। तो अच आदि अगर है तो विश्वपा विल बिकम भ संज्ञा। तो ये और आतो दातो क्या बोल रहे हैं? भ संज्ञा के अंत में इफ देयर इज आकार, दिस आकार विल गेट लोप, तो दिस विल बिकम विश्वपा में जैसे विश्व प्लस प पकार हलंत प्लस आ, वैसे है विश्वपा, ये है पूरा शब्द। और अस, तो विश्व पकार हलंत आ में दिस आ विल गेट लोप। सो व्हाट इज लेफ्ट? विश्व विश्व, हाँ विश्वप है, नॉट विश्वप, विश्वप और अस, अस से होगा विसर्ग। सो दिस विल बिकम विश्वपा। सकार का विसर्ग अकार विल कम हियर, इट विल बिकम विश्वप, अ विसर्ग तो विल बिकम विश्वपा। ये विश्वपा यहाँ दिया है। तो जस्ट टू शो हाउ दिस कार्य हैपेंस, आतो दातो से। इसी प्रकार विश्वपा और विश्वपाभ्याम इसमें भी वैसे ही है, आप देख सकते हैं तृतीया एक वचनम और तृतीया द्विवचनम, विश्वपा विश्वपाभ्याम, उसमें क्या कार्य चल रहे हैं देखिए। एवं शंकद्मादयः, शंकद्म वैसे शब्द है, शंकद्म या शंकद्मा, विश्वपा जैसे शंकद्मा, शंकद्मा में भी यही कार्य होगा, विश्वपा जैसे शंकद्महा वैसे होगा। धातो हो किम, ये केवल धातो हो, धातु के रूप होना चाहिए। विश्वपा में पा धातु है, विश्व को पालन करने वाला पा, that शब्द has धातु, that शब्द is not विश्व, that शब्द has धातु also, तो it is विश्वपा। only in such शब्द the आकार will go, not in every शब्द। शब्द के अंत में धातु रूप होना चाहिए, वो धातु से भ संज्ञा होना चाहिए, वो भ संज्ञा का आ का लोप। It's a bit complicated, but it is okay if you understand. Those 2-3 conditions are there. धातो हो किम हा हान, ये भैमी में देखेंगे एक ही बार ये हा हान क्यों लिखा है, भैमी किधर है, क्योंकि ये थोड़ा फन, जस्ट फॉर फन, हा हान। ये पेज नंबर 237। जी, विश्वपा शब्द पूरा दिखा है, यहाँ देखिए विश्वपा शब्द पेज नंबर ये क्या है 220। विश्वपाहा विश्वपौ विश्वपाहा, ये देखिए प्रथमा एकवचनम प्रथमा बहुवचनम दोनों विश्वपाहा है, प्रक्रिया अलग है। विश्वपा शब्द विल गो लाइक दिस, बट हा हा शब्द विल नॉट गो लाइक दिस। नीचे दिया है हा हा, कौन पढ़ेंगे ये हा हा शब्द? केवल हा 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 हो हा 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 हो हा 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 ब्याम हा हा बी हा हे ही हा हा हे हा हा ब्याम हा हा बिहा हा 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 ब्याम हा हा बिहा हा 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 हो हा 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 हे हा हो हा हा सु हे हा हा हे हा हो हे हा हा। हाँ, सम्यक स्वामी जी। ये पढ़ने के बाद ये तो क्लियर नहीं है इसमें, हाँ भाई मेरा उतना क्लियर नहीं है। हाँ। मेरा बुक किताब, अच्छा, ये थ्रोट से आ रहा है ना, तो ये शब्द के बाद पानी, मुझे आपको सुन के मुझे पानी चाहिए। तो ये हा 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 हा, ये शब्द में
इसके जैसे नहीं, क्योंकि ये धातु रूप नहीं है, ये वैसे बोल रहे धातु रूप में होगा ये, जैसे विश्वपा शब्द में ये अलग अलग शब्द। ये जो सवेरे हम हास्य योगा करते हैं कई गार्डन में, जो लोग हंसते रहते हैं, हा 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 ही हाँ, ऐसे करके ही हो जाएगा काम। उनको बोलना है षष्ठी बहुवचन क्या, लाफिंग योगा। मैंने भी सुना है। उनको ये सिखाएंगे तो उनका हाहा बंद हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम